Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉली है और मैं आज आप लोगों के सामने एक रियल स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये स्टोरी एक छोटी सी मक्खी की है। इस मक्खी की जो कहानी है वो मैं अपने शब्दों में अपने जुबानी आप लोगों को बताऊंगी कि एक मक्खी भी अपने बच्चों को बड़ा करने में कितने स्ट्रगल्स और कितनी प्रॉब्लम फेस करती है। तो ये जो स्टोरी है ये मेरे घर से शुरू होती है। एक दिन अचानक से मेरे घर में एक मक्खी अंदर आ गई और वो मक्खी इतना आवाज़ करती थी, इतना आवाज़ करती थी कि बहुत ज़्यादा। तो उससे हम लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे, बहुत ज़्यादा हमको डिस्टर्ब हो रहा था और मेरे बच्चे उससे बहुत ज़्यादा डर रहे थे। और उसका जो रीज़न था उनके डर का, कुछ महीनों पहले मेरे पापा को एक मक्खी ने काट दिया था, तो उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी और उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तो मेरे बच्चों को ये लग रहा था कि ये भी वही मक्खी है जो दादू को मक्खी ने काटी थी, ये वही मक्खी है और ये अंदर आकर के हम लोगों को भी काटेगी। ये सोच कर के वो बहुत ज़्यादा डर रहे थे। तो मैं उनको भगाने के लिए उस मक्खी को झाड़ू से, कपड़े से, हाथ से, मतलब जो भी मेरे हाथ में उस समय अवेलेबल होता था मैं उससे उसको मारती थी। तो कई बार ऐसा होता था कि जब मैं उसको मारती थी तो वो ज़मीन पर गिर जाती थी और उसके बाद फिर चले जाती थी अंदर, मतलब घर के बाहर चले जाती थी, लेकिन फिर कुछ समय बाद वापस आ जाती थी। वही समझ नहीं पा रही थी मैं कि आखिर ये ऐसा इतना मार खाने के बाद, इतना भगाने के बाद ये वापस कैसे आ सकती है। फिर ऐसे ही मतलब चलता रहा। फिर एक दिन सुबह 7 से 6:30-7 के बीच का कुछ समय था। मैं सुबह सो के उठी तो मैंने अपना फ़ोन लिया और फ़ोन ऑन करके फ़ोन देख रही थी। तो फिर मैंने नोटिस किया कि वो मक्खी फिर खिड़की के बाहर आवाज़ कर रही है, मतलब बहुत ज़्यादा। और ऐसा नहीं कि वो एक ही खिड़की के पास, जितने मेरे घर में खिड़की दरवाजे हैं सभी खिड़की दरवाज़ों के पास में जाकर के वो आवाज़ कर रही थी। मतलब वो कोशिश कर रही थी कि वो अंदर आ जाए, ऐसी कोई जगह मिल जाए जिससे कि वो अंदर आ जाए। लेकिन वो रात में मैं अपना घर सारा लॉक कर देती हूँ, बंद कर देती हूँ, इसलिए उसको सुबह आने के लिए जगह ही नहीं मिला। तो फिर मैं काफ़ी सोच में पड़ी, फ़ोन को साइड में रखी और मैंने बोला चलो देखती हूँ इसकी प्रॉब्लम क्या है, इतनी परेशान हो क्यों रही है। फिर मैंने जाकर के स्लाइडिंग थोड़ी-सी हटाई ताकि वो मक्खी अंदर आ जाए और वो सच में जब मक्खी अंदर आई ना तो इतनी स्पीड से अंदर आई वो मक्खी कि लग रहा था मानो उसका कोई वेट कर रहा होगा। तो जब मैंने उस मक्खी को देखा कि ये जाती कहाँ है, ये करती क्या है, तो मैंने देखा कि हमारे घर में एक छोटा-सा सज्जा बना हुआ है जहाँ पर हम स्टोरेज रखते हैं। वहाँ देखा कि उसका एक छोटा-सा घर है, उसमें उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं और वो बच्चों के कारण वो उनके बच्चों के लिए ना उसने खाना लाई हुई थी, छोटा मतलब अपने पैरों में। तो वो खाना देने के लिए वो आई थी। तो मैं जब इसको देखी तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं इन बच्चों से उसकी माँ को दूर रख रही थी। यानी मतलब उसकी माँ उनके लिए खाना लाई और मैं उसको खाना देने, मतलब अंदर नहीं घुसने दे रही थी। ये सोच कर के मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। और फिर जब मैं बैठ कर के सोचने लगी ये चीज़ को कि इस ये मक्खी भी अपने बच्चों के लिए कितनी प्रॉब्लम फेस कर रही है, फिर मुझे सब कुछ वापस से सब कुछ याद आने लगा जो शुरुआत से हो रहा था कि कितने बार उसने मार खाई, कितने बार ज़मीन पे गिरी है, कितने बार वो घायल हुई होगी, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों के कारण मजबूत हुई और अपने बच्चों के लिए वो हर वो चीज़ करी जो वो करना चाहती थी। फिर यही सोच कर के मुझे लगा कि हम इंसानों को भी इस मक्खी से, जो जिसका साइज बहुत छोटा है लेकिन इसके इरादे कितने बड़े हैं, और हर सच में हम इंसानों को उस मक्खी से सीखना चाहिए कि एक माँ की जो परिभाषा है वो हम इंसान तो साबित करते ही हैं, क्योंकि हमारे पास ऊपर वाले ने बोलने की हमको क्षमता दिया है। हम अपनी फीलिंग्स रख सकते हैं, हम किसी चीज़ का विरोध कर सकते हैं, हम अपना पक्ष रख सकते हैं। लेकिन एक वो जीव है जो अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ बोल नहीं सकता है, अपनी फीलिंग्स नहीं रख सकता है, ऑब्जेक्शन नहीं कर उठा सकता है, बस वो परेशानी झेलता है। और एक बार प्रॉब्लम झेलता है, 2 बार झेलता है, 3 बार झेलता है, लेकिन एक बार जाकर के वो ज़रूर सक्सेस हो जाती है। तो मक्खी जो है वो एक माँ की परिभाषा को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। माँ की जो तकलीफ़ होती है, जो
कष्ट होता है, जो तकलीफ़ से वो अपने बच्चों को बड़ा करती है, ये उस मक्खी से सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे लगता है कि हम इंसान मतलबी हो जाते हैं। जब हमारी माँ हमको जब पैदा करती है, हमको बड़ा करती है, तो हम भूल जाते हैं कि हमको बड़ा करने में हमारी माँ का सब कुछ लगा है। उसकी पूरी दिन का चैन, रात का सुकून, यहाँ तक कि अपने बच्चों के लिए वो रात में सोती नहीं है। जब बच्चा पढ़ाई करता है तो रात भर बच्चों के साथ जगती है। अपने बच्चों के लिए कितनी प्रॉब्लम फेस करती है। और लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है और क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए इसीलिए प्रॉब्लम फेस करती है कि वो एक अच्छा इंसान बने, समाज में अच्छा व्यक्ति बन कर के उभरे, एक अच्छा जीवन जिए। लेकिन जब बच्चा एक अच्छी ज़िंदगी जीने लगता है, एक अच्छी इनकम कमाने लगता है, लोगों के सामने एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि उसको यहाँ लाने के लिए उसकी माँ ने अपना सब कुछ दाँव पर लगाया है, उसका सब कुछ इस पर लगा हुआ है। वो ये चीज़ भूल जाता है और अगर उसको ये लगता है कि अगर मेरी कोई इज़्ज़त अगर लोगों के सामने दिखना है, या लोगों को मेरी इज़्ज़त क्या है, वो मेरी बीवी के कपड़े, मेरे बीवी के गहने और मेरी बीवी के शान शौकत से लगता है, या हमारे पास अच्छी गाड़ी है इससे लगता है, तो ये बहुत गलत बात है। क्योंकि उसको वहाँ लाने के लिए उसकी माँ का पूरा त्याग है, पूरा जीवन है। और उसी माँ की एक छोटी-छोटी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उस लड़के को या उस बच्चे को तकलीफ़ होने लगती है कि क्या है, आपको भी इतना किस चीज़ का शौक है? मतलब उसकी दवाओं के खर्चे हैं, वो उनको भारी लगने लगते हैं। तो मेरी यही सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी माँ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि आज अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो महीने के, तो उस 1 लाख रुपए कमाने के योग्य आपको उस माँ ने बनाया है। तो अपनी माँ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ वापस आ जाता है, लेकिन जिसकी एक बार माँ चले गई, वो दोबारा वापस नहीं आ सकती है। तो अपनी माँ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए और उसकी खुशी का ध्यान रखिए। उसको अपने से खुश रखने की कोशिश करिए, उसकी हर खुशी को पूरा करिए जो वो चाहती थी, जो आप लोगों के कारण वो अपनी ज़िंदगी में पूरा नहीं कर पाई, अपने शौक़ पूरे नहीं कर पाई, वो शौक़ आप उनको पूरा करके दीजिए। उसके बाद यकीनन आप दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति और सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। यही मेरी वीडियो है, पसंद आएगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।